नमरूद के समाज में बुत न सिर्फ पूजे जाते थे बल्कि लोग ये मानते थे कि वो खा सकते हैं, पी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। लोग उनसे खाना, शिफा और माफी मांगते थे। उनका ख्याल था कि बुत जिंदगी और मौत दे सकते हैं और हर चीज पर उनका काबू है। लोगों का आखिरत पर कोई यकीन नहीं था। बुतों के साथ साथ वो सितारों और सैयारों की भी पूजा करते थे और सूरज को सबसे ताकतवर मानते थे। लोग बहुत से बुत रखते थे, उनकी हिफाजत करते और ये साबित करने की कोशिश करते कि ये बुत सबसे बेहतर है। मंदिर जहाँ बुत रखे जाते थे वहाँ लोगों के मामलात का फैसला भी होता था। जो कोई उनके अकीदों या रिवायतों को ना मानता उसे सजा दी जाती थी, कभी पत्थर मारकर, कभी जिला वतन करके या कभी आग में फेंककर। ये समाज दूसरों के अकीदों को सीरियस नहीं लेता था बल्कि उन्हें खतरनाक समझता था। एक दिन नमरूद ने एक बहुत वाज़ेह ख्वाब देखा। दिन के वक्त उसने ख्वाब में एक चमकती रोशनी देखी जो आसमान से उतरी, जो सूरज और चांद से भी ज्यादा चमक रही थी। नमरूद पसीने में डूब गया और परेशान होकर उठा। उसने अपने भरोसेमंद फलगिरों से ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने बताया कि उसके मुल्क में जल्द ही एक लड़का पैदा होगा जो लोगों का मजहब बदल देगा और आखिर में नमरूद को कत्ल कर देगा। ये सुनकर जालिम बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि सब नए पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। चंद दिनों में बहुत से मासूम लड़कों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा के करीब पैदाइश का वक्त था, लेकिन हुक्म वाज़ेह था, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने गहरी सोच में डूबकर अपने शौहर अजर से कहा कि मंदिर जाओ और मेरे लिए दुआ करो। अगर लड़का हुआ तो मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगी और तुम उसे नमरूद के सामने पेश कर सकते हो ताकि नमरूद का भरोसा जीता जाए। ये सिर्फ एक चाल थी। जब अजर गया तो वालिदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और चुपके से उन्हें एक गार में छुपा दिया। जब अजर वापस आए तो उन्होंने कहा कि बच्चा मरा पैदा हुआ। जब भी अजर घर से बाहर होते वालिदा गार जाती और देखती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियों से दूध और शहद पी रहे थे जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके लिए बना रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन गार में गुजारा। जब वो जवान हुए तो उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम फैलाना शुरू किया। वक्त गुजरता गया और नमरूद अपना ख्वाब भूल गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से बाहर आए। आखिर में अजर को पता चला कि उनका बेटा जिंदा है। इस्लामी मनबा कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरमियानी कद, हेजल आंखों, मेहरबान, खूबसूरत चेहरे के मालिक थे। कहा जाता है कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते जुलते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें अपने वालिद के बनाए बुतों से तकलीफ होने लगी। अजर मानते थे कि ये बुत खुदा है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू से ही इस सोच को रद्द किया। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नींद ना आई तो वो घर से बाहर निकलकर उस पहाड़ पर गए जहां वो अक्सर जाते थे, बिल्कुल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जो रात को गार में रहते थे।